नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी कथा। अगर ये कथा आप सबको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुँच सके। अब सुनिए ये कथा। किसी गाँव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपने 5 भाइयों के साथ रहा करती थी। वो लड़की 5 भाइयों से छोटी थी और उम्र में 5 साल की थी और वो बचपन से ही महादेव की पूजा किया करती थी। वह रोज़ शिव जी की मंदिर जाती थी और पूजा की सामग्रियाँ का इंतजाम उसके बड़े भाई किया करते थे। 5 भाई अपनी बहन को बहुत ही प्यार करते थे और वो जो भी मांगती थी उसे ला कर दिया करते थे। उसकी सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई और बचपन की तरह वह रोज़ शिव मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक दिन 5 भाई बातें करते हैं कि हमारी बहन ब्याह के लिए योग्य हो गई है, हमें इसकी शादी करनी चाहिए। उसके लिए हमें शहर जाकर पैसे कमाने होंगे और इतनी सी कमाई से हम अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम सब नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ दिनों बाद 5 भाई शहर चले गए और घर पे उसकी 5 भाभी और वो लड़की रहने लगी। सावन का महीना आ गया तो लड़की हर रोज़ शिव की पूजा किया करती थी और व्रत किया करती थी, लेकिन ये सब उसकी भाभीयों को अच्छा नहीं लगता था। पर एक भाभी उसके साथ पूजा किया करती थी। चारों भाभियाँ बातें करती है कि ये दिन रात शिव की पूजा किया करती है और इसको कोई काम धाम नहीं है, चलो इसे काम करवाया जाए और इसे खाना नहीं दिया जाएगा। और चारों भाभियाँ उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि पूजा पाठ छोड़ो और घर के कामों में हाथ बढ़ाओ। तुमने अगर काम नहीं किया तो तुम्हें इस घर में खाना नहीं मिलेगा। लड़की ने कहा, मैं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। तो भाभीयों ने उस दिन उस लड़की को खाना नहीं दिया। दिन भर लड़की भूखी प्यासी थी। उसके बाद वो शिव जी की जाप करने लगी। जाप करते करते वो सो गई। तभी उसकी छोटी भाभी को ये सब देखा नहीं गया और वो उसके पास आई और बोली, ये लो खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। उसके बाद जब वो सुबह में उठती है तो उसकी चारों भाभियाँ उसके पास आती है और बोलती हैं, जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, खाना बनाना है, लेकिन ध्यान रहे ना कुल्हाड़ी से ले जाना है और ना ही किसी रस्सी से बांध कर लाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब तुमको इस घर में रहने नहीं देंगे। चारों भाभियों ने उसे जंगल भेज दिया। उसे शिव जी की पूजा नहीं करने दी। लड़की जंगल में जाती है और हाथ से ही तोड़ तोड़ के लकड़ियों को इकट्ठा करती है और फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद सोचने लगती है कि इसे मैं घर कैसे लेकर जाऊँ। सोचते सोचते वह बहुत ही रोने लगती है। लड़की को रोता देख शिव जी प्रकट हो गए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने सारी बात बताई। तब शिव जी बोले, तुम चिंता मत करो और नाग देवता को बोले कि तुम रस्सी बन के इस लकड़ी को बांध लो और ध्यान रहे कि कोई तुमको देखे नहीं। इस तरह नाग देवता उस लकड़ी को बांध लिए और वो लड़की लकड़ी लेकर घर आ गई और वहाँ से वो नाग देवता चले गए ताकि कोई उन्हें देख ना ले। लड़की अपनी भाभीयों को जाकर बोली कि भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। तब उसकी भाभीयों ने कहा कि तुम किसी से बांध के तो नहीं लाई हो? लड़की ने कहा, नहीं भाभी, मैं किसी चीज़ से बांध के नहीं लाई हूँ, चलिए आप चल के देख लीजिए। तब चारों भाभियाँ मिलके उस लकड़ी को देखने के लिए बाहर जाती है तो सच में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बस लकड़ी ही दिखाई देता है। तब लड़की बोलती है, भाभी अब तो खाना मिलेगा ना मुझे? हाँ, खा लो खाना। तब लड़की बोली, भाभी मैं पहले स्नान कर लेती हूँ क्योंकि जंगल में बहुत से धूल मिट्टी पड़ गए हैं। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटे में पानी लेकर मंदिर जाती है और जल चढ़ाती है। जल चढ़ाते हुए लड़की कहती है, हे भगवान, अभी मेरे पास जल ही है, मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं आपको
और अच्छे से पूजा करूँगी। लड़की जल चढ़ाकर घर आ जाती है और खाना खा के सो जाती है। अगली सुबह फिर चारों भाभियाँ लड़की के पास आती हैं और कहती हैं कि ये लो धान, इसे कूट के लाओ और साफ़ करके लाओ, और ध्यान रहे इसे बिना ओखली या किसी चीज़ से कूटे हुए लाना है, और एक भी चावल कम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बाहर बैठ के रोने लगी। तब भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तब लड़की ने भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब शिव जी की कृपा से वहाँ बहुत सारी चिड़िया आ गई और धानों को साफ कर दिया और कुछ ही समय में चावल साफ हो गए। उसमें से एक चिड़िया ने कुछ चावल के दाने को लेकर चली गई थी, और लड़की जब अपनी भाभी के पास आई तो भाभी ने जब चावल देखा तो उसमें से चावल कम थे। भाभियों ने बोला, इसमें से एक चावल कहाँ है, बताओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की रोते रोते फिर बाहर गई और बैठ के रोने लगी। तब शिव जी फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने सारी बात बताई। तब शिव जी ने नाग देवता से कहा कि तुम जाओ और उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल के दाने को लेकर आओ। नाग देवता उस चिड़ियों के पास गए और बोले कि तुम में से कौन है जो चावल के दाने को छुपा के लाई है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तब डरी हुई चिड़िया आई और बोली कि मैं ही चावल के दाने लेकर आई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लीजिए चावल के दाने। नाग देवता चावल लेकर शिव के पास आए और उस शिव जी ने उस लड़की को दे दिया और लड़की जाके अपनी भाभियों की दी। इसी तरह उस लड़की को उसकी भाभियाँ रोज़ सताती थी और उसे पूजा करने नहीं देती थी। एक दिन सावन का सोमवार आया और लड़की ने व्रत रखा था। तब उसकी भाभियों को ये पता चला। भाभियाँ उसके पास एक काला कंबल लेकर आई और बोली ये काला नहीं रहना चाहिए, इसे तुम अच्छी से साफ करना। लड़की कंबल लेकर कुएं के पास गई और वहीं बैठ के रोने लगी। तभी उसी वक्त उसके पांचों भाई छुट्टी लेकर वापस आ रहे थे और अपनी बहन को कुएं के पास रोते हुए देखा तो उससे जाकर पूछे, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? तब लड़की ने अपने भाइयों को सारी बातें बता दी। तब पांचों भाइयों ने अपनी बहन को घर ले गए और उसे बाहर ही रख के अंदर जाकर बहन को चिल्लाने लगे कि कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन। तब भाभियों ने कहा, वो तो अंदर होगी, पूजा पाठ कर रही होगी, सावन का महीना है, वो तो रोज़ ही पूजा किया करती है, दिन भर पूजा पाठ ही करती रहती है। तब पांचों भाई गुस्से हो जाते हैं और उन्हें डांट लगाते हैं और अपनी बहन को बुलाते हैं। तब सभी भाभियाँ उसकी बहन को देखकर लज्जित हो जाती हैं और माफ़ी मांगती हैं। उसके बाद पांचों भाई मिलकर उस लड़की का विवाह कर देते हैं और शादी के बाद वह पहले की तरह ही अपने पति के साथ शिव जी की पूजा करती है। तो दोस्तों, आपको ये शिव जी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव लिखें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।